पुलिस वालों को तो नहीं बुलाया, लेकिन डॉक्टर खुद बीच में आ गया मेरे साथ भी, डॉक्टर ने गाली गलौज की है। तो फिर मेरे पापा तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, इनको बिना वजह से थप्पड़ मार दिया उन्होंने। और साथ में क्या नर्सिस ने भी कोई व्यवहार किया? हाँ बिल्कुल, धक्के दिए हमारे को। और एक वो येलो टी शर्ट वाला था, पता नहीं कौन सा था वो बंदा, वो भी मुझे गलत गलत बोल रहा था, मास्क लगाया हुआ था उसने। तो हमने बस यही बोला, मैं कहा मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है, मुझे डिस्चार्ज क्यों दे रहे हो? बोले आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कहा मेरे हस्बैंड ने इतना मारा, हमारे पास सारी फोटोज है, क्यों आप मुझे डिस्चार्ज? 354 का प्रति दर्जन है इनका। नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर एक बार पहले मामला आया था कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट के ऊपर हाथ उठाया था। लगभग ऐसे मामले जो है रोजाना आते रहते हैं, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब सिविल अस्पताल के अंदर दोबारा से एक मामला ऐसा ही आया है, जहां पर एक पीड़िता या फिर जो पेशेंट कह सकते हैं आप, वो जो है सरासर डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर ने उनके ऊपर हाथ उठाया है। हालांकि पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताती हूँ कि दो पति पत्नी आते हैं, आपसी जो है लड़ाई होती है, घरेलू झगड़ा होता है, दोनों को सिविल अस्पताल के अंदर एडमिट किया जाता है और एडमिट करने के दौरान जो है दोबारा से यहाँ पर आकर के उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस बात के ऊपर होता है कि पत्नी कहती है मुझे डिस्चार्ज क्यों किया जा रहा है, तो वहीं पति को जो है डिस्चार्ज नहीं किया जाता। इसी बीच जैसे ही वहाँ पर जो भी लोग एडमिट थे, कहीं ना कहीं वो वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, उसी दौरान पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है मौका वारदात के ऊपर। उससे पहले जो है डॉक्टर खुद वहां पर पहुंचते हैं, स्टाफ के मेंबर्स पहुंचते हैं, नर्स पहुंचती है और ये आरोप जो है वो पति पत्नी लगा रहे हैं। हालांकि पति नहीं लगा रहे हैं, पत्नी लगा रही है कि डॉक्टर ने आकर के कहीं ना कहीं जो है वहां पर धक्का मुक्की करने की कोशिश की, गाली गलौज करने की कोशिश की और उसके बाद जो है जो पत्नी है उनके पिता की मार पिटाई भी की। हालांकि वो पिता यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए आपके साथ आखिरकार हुआ क्या था? मैं जी आया खाना लेके लड़की के लिए, आते मेरे थप्पड़ बोलता कैसे है? मैं कहा जी मैं लड़की के लिए खाना लेके आया हूँ। बोला बोलता कैसे, तेरी आवाज़ कैसी है? मैं कहा जी मेरी आवाज़ ऐसी है। खींच के थप्पड़ मारा जी, खून भी आ गया, मेरा चश्मा भी तोड़ दिया और मैंने जान से मारने की धमकी भी दी। बंदे बुला लिया, गेट बंद कर लिया, दरवाजे बंद कर दिए अंदर से फिर पुलिस वालों को बुला लिया इन्होंने कार्रवाई करने के लिए। आपके पाँव में भी दिक्कत है? हाँ मेरा पाँव नहीं है जी, टांग नहीं है, मैं खाना लेके आया था जी। अच्छा, आप पाँव अच्छा, से ये अपाहिज आदमी हूँ जी। कृत्रिम पैर लगवाया हुआ है हाँ आपने? नकली पैर लगाया हुआ है जी। ठीक है। उम्र कितनी हो गई? उम्र मेरी 64 साल की है जी। तो जिस वक्त आप आए थे तो आपने क्या देखा था? क्या आपके जमाई और बेटी के बीच में झगड़ा हो रहा था? हाँ झगड़ा हो रहा था आपस में। अच्छा, झगड़ा किस लेवल तक का हो रहा था? ऐसे हो रहा था जी, मेरे को छुट्टी मिल गई, इसको छुट्टी क्यों नहीं मिली? और इस क्या करके वहाँ पे झगड़े के दौरान मार पिटाई भी की जा रही थी? हाँ वो लड़की मेरी लड़की ने इसके आपस में मियाँ बीबी के झगड़ा था, आपस में थप्पड़ थप्पड़ मारने लग गए। ये अस्पताल वाले वीडियो बनाने लग गए। सिविल अस्पताल के वार्ड के अंदर ही मारने हाँ लगे? मारने लगे अंदर, ये वीडियो बनाने लग गए सारे। ऊपर से फिर डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आते बंदे इकट्ठे कर लिए, करते फिर मेरे चपेड़े मारा उसने। चपेड़ा मारते मेरा चश्मा टूट गया। कौन से डॉक्टर ने मारे आपको? अरुण नाम था जी। अरुण था? हाँ जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि विष्णु बताया हाँ जा विष्णु रहा है, या विष्णु। फिर अरुण है? हाँ विष्णु है जी, विष्णु। विष्णु है। हाँ तो ये बताएं, क्या उस दौरान कोई और भी लोगों ने मारपीट की थी और किसी ने भी, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं? हाँ सिक्योरिटी गार्ड थे जी, आए थे। वो पीली शर्ट वाला था, एक और डॉक्टर था, वो भी उसका नाम नहीं जानता मैं। उसने उसको इशारा करा पहलवान को, बोला इस लड़के को मार। वो मेरे लड़के को मारने आया। फिर मैंने पता लग गया ये मारने आए, इतने में इन्होंने गेट बंद कर दिया। गेट बंद करते ही इन्होंने पुलिस बुला ली। लगभग कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया आपके ये ऊपर? कम से कम 10-12 थे जी। उसमें क्या नर्सिस भी थी जिन्होंने? नर्स भी थी और कंपाउंडर भी थे और डॉक्टर भी थे। जिस दौरान आपको थप्पड़ मारा गया होगा हाँ। उस समय आपकी बेटी भी चुप नहीं बैठी होगी, तो आपकी बेटी की तरफ से क्या कदम उठाए गए थे? वो मेरी बेटी रोने लगी, नीचे लिट गई। क्या करे जी, मेरी सुनाई नहीं हो रही। लड़की बोली ना मेरी कोई कार्रवाई हुई, ना मेरे को दवाई पानी मिले। मैं 3 दिन से या 2 दिन से दाखिल हूँ। तो आप किसी प्राइवेट अस्पताल में दिखा सकते थे, सिविल अस्पताल में ही उपचार कराना क्या जरूरी था? अरे रिपोर्ट तो सरकारी हॉस्पिटल वाले ने भेज दिया ना, ड्राइव करके बरवाड़े से यहाँ इस सिविल हॉस्पिटल में। वो यहाँ एडमिट कर दिया इनको और यहाँ सुनाई नहीं करी इन्होंने किसी ने भी। ये तो मैं रात रहा नहीं आया तो इन्होंने छुट्टी दे दी सवेरे, बोले आप ठीक हो। लास्ट सवाल की, जब आपको थप्पड़ मारा गया तो आपने विरोध किया, तो क्या कोई गाड़ी गलौज भी काटी गई और क्या फिर डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा गया? डॉक्टर ने तो थप्पड़ मारते मेरे को कुछ नहीं बोला, मार दूंगा तेरे को। कैसे बोल रहे तुम? मैं क्या बोल लूंगा, मेरी लड़की है। ये क्या रोड़ा पा रखा, तुम दादागिरी कर रहे हो यहाँ सारे इकट्ठे हो गए। डॉक्टर बना रहे हो, मरीज है उसका लिहाज करो।
मरीजों को दवाई दो, ध्यान करो, थपेड़े थोड़ा मारते हैं किसी को, मरीज को आए को। क्या आपने ये भी कहा था कि मैं बुजुर्ग आदमी हूँ और मैं पैर से लाचार हूँ? हाँ मैंने कहा, मैं कहा पाइज आदमी, फिर भी उसने थप्पड़ रख दिया मेरे। मैम जैसे ही मैं घर से आया तो सुबह जैसे मैं खाना देने आया तो मेरी सिस्टर को है ना इन्होंने डिस्चार्ज दे दिया। तो मैंने इनके बारे में ये पूछा भाई इनके हस्बैंड को मतलब चोट कहाँ लगी है, भाई इनकी MLR की रिपोर्ट दिखा दो। जैसे ही मैंने विरोध किया तो इनकी नर्स बोली मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस को बुलाने के बाद ये बोले भी उन्होंने पुलिस बुला ली। फिर इनके बीच में डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने क्या कहा, भाई मेरी सिस्टर यहाँ पे एडमिट नहीं है, ठीक है। मैं बोला भी इनके हस्बैंड की जो एडमिट है वो रिपोर्ट दिखा दो, मेरे को किस विभाग पे इनको एडमिट किया है, चोट तो मेरे को लगी नहीं रही, इन्होंने यहाँ पे रेफर करा है इनको, ठीक है, इनकी रिपोर्ट दिखा दो। इतने विरोध पे मैंने इनसे पूछा, बस यही है। उन्होंने एक येलो टी शर्ट और वाइट शर्ट वाले डॉक्टर ने कहा ये ज़्यादा बोल रहा है, इसको मैं मार दूंगा, इतने बोला। और सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया, जान से मारने की धमकी दी और दरवाजे बंद कर दिए बाहर से, ठीक है। इतने में पुलिस वाले बुला लिए। पुलिस वाले मेरे को डराने धमकाने लग गए, भाई बात ऐसी है आप अगर बीच में आओगे तो आपको भी मार देंगे, ये बोले वो, ठीक है, बस यही है। तो ठीक है, आपको मारा कहाँ गया था? मेरे को जान से मारने की धमकी दी थी। अच्छा, आपको धमकी दिया लेकिन आपके पिताजी को मारा गया? मेरे पापा जी ने ऐसा पूछा भी इनसे भाई आप इनको मार क्यों रहे हो, भाई इनके साथ बोल क्यों रहे हो। इतने में मारने को मेरे पापा को थप्पड़ मार दिया इन्होंने। अच्छा, इस बात पे उन्होंने थप्पड़ मारा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। साथ धक्का मुक्की भी की गई है और मारने की कोशिश भी की गई? हाँ जी, जान से मारने की कोशिश की और धक्का मुक्की की कोशिश की है इन्होंने, बोला भी आप मार देंगे जान से। जिस डॉक्टर के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो किस चीज के डॉक्टर हैं? मैम ये तो पता नहीं, मेरे को डॉक्टर का नेम पता है, विष्णु नाम है उनका। ठीक है, तो हाँ जी कितने लोग थे? मैम ये होंगे कम से कम 10-15 लोग थे। ठीक है, 10-15 लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो क्या किसी ने वीडियो भी बनाने की कोशिश की? मैम एक जनों ने वीडियो बनाई। इतनी थोड़ी देर में मैंने BBN वालों को फोन किया, भाई आप जल्दी तुरंत आ जाओ, पुलिस वाले आ चुके हैं, नहीं तो ये चले जाएंगे। उन्होंने क्या करा, पुलिस वाले डॉक्टर को अंदर ले गए, ठीक है। इतने में थोड़ी देर में उन्होंने एक लड़का बुलाया, बोले जिसने वीडियो बनाई है आप आ जाओ इधर, ठीक है। वो लड़का मेरे को बोला मैं आपको इतनी देर में फुटेज दे दूंगा। जैसे ही मैंने उनसे दोबारा फुटेज मांगी तो उन्होंने बोला भी पुलिस वालों ने डिलीट करवा दी फोटो। तो आप चाहते क्या हो? मैम ये चाहते हैं सख्त से सख्त डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इतने बड़े आदमी के ऊपर इन्होंने हाथ उठाया। इतनी इनकी एज नहीं है, इतना तजुर्बा नहीं है, इसलिए मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया, सख्त से सख्त कार्रवाई की। ठीक है, जो वहाँ पर लोग थे जो प्रत्यक्ष गवाही थे, क्या उनमें से किसी ने बोला आपको कि उनके ऊपर हाथ उठाया गया है? नहीं मैम, वहाँ के तो वो सारे डरे हुए हैं, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। तो डरे किस वजह से हुए हैं? क्या पुलिस की तरफ से धमकी मिली है? नहीं ये तो मेरे को पता नहीं मैम। तो मेरे साथ मौजूद है, मुझे ये बताइए कि क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मैं पेशेंट हूँ। सुबह जैसे मेरे पापा मुझे खाना देने आए हैं, तो खाना देने से पहले इन्होंने मुझे डिस्चार्ज दे दिया। डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज दे रहे थे, मैंने उस टाइम पे बोला कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, आप मुझे डिस्चार्ज क्यों दे रहे हो? कहते आपको तो कोई पेन नहीं है, आप तो ठीक हो। क्योंकि मेरे कल जैसे एक्सरे वगैरह हुए हैं, जैसे मेरे हस्बैंड ने मारा पीटा था तो काफ़ी मुझे जैसे सिर में भी चोटें आई हैं, मेरी बैक में भी पेन है, और मेरे जैसे फेस पे भी पूरी स्वेलिंग आई हुई है, मुंह पे जैसे लाते वगैरह मारी थी। तो इन्होंने जैसे 4 एक्सरे करवाए और छोटे मोटे टेस्ट करवाए, इन्होंने सिर का कोई टेस्ट नहीं करवाया। और मैंने इनको बोला कि मेरे टेस्ट करवा दो, बोले कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओके हो, आपका हो गया। मतलब उसके बाद इन्होंने मतलब कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद मेरा भाई आया, उसने बस इतना ही पूछा कि आपने डॉक्टर साहब से ये पूछा कि डिस्चार्ज क्यों दे दिया? तो वो बोले कि आपकी सिस्टर को कुछ हुआ तो नहीं। फिर उन्होंने झूठ बोला कि आपकी सिस्टर बेड पे तो थी नहीं और सारी रात मैं वहीं पे सोई हुई थी। तो बस इतना ही डॉक्टर को मैंने बोला कि हाँ आप मुझे यहीं एडमिट कर लो। बोले नहीं जी, अब आपका डिस्चार्ज हो चुका है। डिस्चार्ज होने के बाद फिर वो मतलब मेरे पापा को जैसे पता नहीं इन्होंने थप्पड़ मार दिया। उसी टाइम थप्पड़ मारा तो मैं बोली कि आपने मेरे पापा को थप्पड़ क्यों मारा? वो भी मुझे गलत बोलने लगे, धक्का मुक्की होगी। जैसे वो एक और येलो टी शर्ट में थे, मुझे उनका नेम तो नहीं पता, एक वो डॉक्टर विष्णु हैं जो मतलब वो ज़्यादा मतलब बोल रहे थे, धक्का दे रहे थे। उन्होंने जैसे यहाँ पे टच कर रहे थे, धक्का दिए जा रहे थे। तो मैं बोली कि आपने मेरे पापा को थप्पड़ क्यों मारा? बस मैंने इतना ही बोला। कहते बस वो बोले कि आप जाओ यहाँ से, आपका हो गया काम, जाओ यहाँ से। बस यही बातें हो रही थी। जिस टाइम पे डॉक्टर आए और आपके ऊपर हाथ उठाया, उस टाइम पे आप लोग क्या कर रहे थे? उस टाइम पे कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड बैठे थे, जैसे हमारा आपस का फैमिली मैटर है, जैसे कि झगड़ा चल रहा था, जैसे मेरे हस्बैंड ने मारा पीटा था। तो बस यही पूछा डॉक्टर से हमने बाद में कि आपने भी, मेरी तो MLR की रिपोर्ट थी जैसे, तो मुझे तो डिस्चार्ज कर दिया। और उसको मतलब डिस्चार्ज उसको किस बेस पे आपने यहाँ रखा हुआ है MLR की? बोले कि हमारा तो काम है, हम तो रखेंगे। मैं कहा आप उससे पूछ रहे हो कि एक्सरे करवाए हैं या कुछ करवाया है कि नहीं करवाया? मैं कहा आपने तो मेरी तो कोई केयर नहीं की, ना मुझे कोई दवाई पानी दी, लावारिस की तरह यहाँ पड़ी हूँ 3 दिन से, कोई केयर नहीं हो रही मेरी यहाँ पे। ना कोई पुलिस वाले आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने भी जैसे गुंडे लेके आए हैं, मुझे मार पिटाई की है, मैं तो अपने घर में भी सेफ नहीं हूँ। ऊपर से मुझे आके यहाँ डॉक्टर की इतनी सुननी पड़ रही है, ना मेरा कोई इलाज हो रहा है ढंग से, और मेरे हस्बैंड को फुल सपोर्ट किए जा रहे हैं। ये बस इसी
प्रॉब्लम की वजह से हमने बाद में बस ये डॉक्टर को बोला कि आपने मेरे पापा के ऊपर हाथ क्यों उठाया है, बस वही बोले कि ना भाई आपका काम हो गया, आप जाओ यहाँ से। अगर आपको डिस्चार्ज किया जा रहा था तो आप यहाँ से डिस्चार्ज होकर के किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर अपना इलाज करा सकती थी, तो आपको ऐसा क्यों था कि आपको डिस्चार्ज किया गया, आपके पति को? मेरे ब्रदर ने बोला है कि अगर डिस्चार्ज दे दिया कोई बात नहीं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाएंगे, बट हम ये जानना चाहते हैं कि हमें डिस्चार्ज दिया क्यों, जब मुझे इतनी चोटें लगी हुई हैं, कोई दवाई नहीं दे रहे, 2 गोली दे पेन किलर दे दी, हो गया। अब मेरे सिर में अगर मेरे बाल खींच के घुमाया है, मुझे मारा है, मेरे मुंह पे लातें मारी हैं, इतनी स्वेलिंग है, और मेरे बैक पे भी जैसे मारी हैं लातें, तो मतलब मुझे कोई चोट नहीं लगी, कोई चोट नहीं लगी मुझे। तो लेकिन हो सकता है डॉक्टर को लगा हो कि आपको यहाँ पर उपचार की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने आपको डिस्चार्ज कर दिया। नहीं मैम, मेरे को रियल में जरूरत है, मुझे कोई ढंग की दवाई देते तो हो सकता है उन्होंने पेन किलर दियो आपको, और घर जा करके आप वो पेन किलर खा करके ठीक हो जाती, अस्पताल के अंदर एडमिट रखने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो कोई बात नहीं, डिस्चार्ज दे दिया कोई बात नहीं, उसके बाद भी हम मान गए थे कोई बात नहीं, लेकिन जो थप्पड़ मारा है वो क्यों मारा है इन्होंने? थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए था ना, थप्पड़ मारने वाली बात तो गलत है ना। लेकिन ये बात भी हो रही थी, जब आपके जो पिताजी हैं उनसे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात भी बोली थी कि जब डॉक्टर वहाँ पर आए थे तब आपके और आपके हस्बैंड का बहुत झगड़ा हो रहा था। हाँ। तो शोर शराबे की वजह से उन्होंने ये ऐसा किया। नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हो रहा था, लेकिन मैं झगड़ा करके एकदम साइड में हो गई थी, तो मेरे ब्रदर और मेरे भाई खड़े थे, तो ये पता नहीं आपस में बोल रहे थे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को नहीं मारा, और फिर वो बीच में डॉक्टर आ गए, तो मैंने डॉक्टर को ये बोला कि अगर मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हो रहा तो आप पुलिस को बुलाओ, पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे आप? पुलिस को नहीं बुलाया, खुद ही बीच में आ गए, खुद ही मार पिटाई शुरू कर दी इन्होंने। जब आपके पिता पर हमला किया गया, उन्हें मारपीट की गई, तो क्या कोई और लोग भी थे? सुना है कि 2 डॉक्टर वहां पर थे और कुछ नर्सिस भी थी, कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी थे, क्या सभी उन्होंने भी धक्का मुक्की की, उन्होंने भी गाली गलौज की? हाँ, वो सब मुझे धक्का दे रहे थे, मेरे ब्रदर को भी और मुझे भी, हम बीच में आ रहे थे और हमें अंदर बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, बोले कि पुलिस को बुलाते हैं, अभी कंप्लेंट वगैरह लिख रहे थे। तो क्या आप लोगों का घरेलू झगड़ा पहले भी चलता रहा था? हाँ बिल्कुल, मेरा तो ज्यादा वो जब इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर विष्णु से बात करने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर विष्णु ने हमें बुला करके बाइट नहीं दी और आनाकानी करते हुए दिखाई दिए। तो क्या हो सकता है कि इस मामले के अंदर एक नया पहलू निकल करके आए, या फिर हो सकता है कि डॉक्टर विष्णु अपनी गलती छुपाने के लिए मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे हैं। खैर, जो भी इस मामले के अंदर आगे की अपडेट होगी उससे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक आपको क्या लगता है कि इस मामले के अंदर किसकी गलती साफ तौर के ऊपर दिखाई दे रही है, या फिर आपको लगता है कि जो पीड़िता है वो अपना पक्ष स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बेबुनियादी इल्जाम जो है डॉक्टर के ऊपर लगाती हुई दिखाई दे रही है, या फिर डॉक्टर जो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं उसको लेकर के एक अलग पहलू जो है अब हमारे सामने आने वाला है। खैर, जो भी होगा उससे रूबरू हम आपको करवाते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।